हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS एकेडमी। आज के वीडियो में हम लाभ और हानि के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए थे। तो ये एक प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें हमने लाभ और हानि के क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपए का था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो जब इस तरह से हानि और लाभ दोनों लिखे हों तो आप बस कुछ ना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 13 और 15 हो गया आपका 28। ठीक है ना, 28 लिया। अब क्या है, जो अंतर दिया हुआ है उसको लिखिए, यानी 63 बटा कर दीजिए क्या 28 और गुणा कर दीजिए 100। आपका आंसर आ गया। कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़िए। जब एक हानि हो और एक लाभ हो तब। ठीक है, अगर दोनों लाभ हो तो घटाएंगे, या दोनों हानि हो तब भी घटाएंगे। तो लाभ और हानि है तो जोड़ना है। ठीक है, हानि और हानि है तब घटाना है, और लाभ है तब भी आपको घटाना होगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 चौको 28, 4 ये 25 बार जाएगा तो ये 225 आपका क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, जो वैल्यू दी है उसमें भाग दीजिए और 100 को गुणा कर दीजिए, वैल्यू आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर, तो देखो छूट दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो वैल्यू है ये दोनों प्लस में होंगी। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 27/4 गुणा 100, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये 25 बार जाएगा तो 25 गुणे 27 आपका 675 आ जाता है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, तो जब छूट की बात कर रहा हूं कि 10% और 12% छूट, यानी कि दोनों क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, तब क्या है, घटा देंगे। ठीक है, एक धन और एक ऋण होती तो उसको जोड़ा जाता है, जैसे हानि और लाभ में था। ठीक है, तो छूट के केस में याद कर लीजिए, जब छूट है तो दोनों को घटाएंगे। ठीक है, छूट के केस में जो है आपका घटाया जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 670 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी हानि और लाभ ये दो हैं तो जोड़ दो, और ये अधिक मिल रहे हैं तो 670, यानी कि 870 ये अंतर हो गया, बटे 6 कितना हो गया, 12 हो गया, गुणा 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कट जाएगा, आप इसको 4 से काट सकते हैं। 4 यहाँ पर 25 आ जाएगा, 4 3 12, ये 3 से टेक कटेगा तो यहाँ 290 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर 7250 आ जाता है। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। तो एक हानि है देखो, एक लाभ है। ठीक है, तो जोड़ देंगे, जोड़ करके जो अंतर दिया हुआ है उसमें भाग दे दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की, किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14, फिर वही लाभ और हानि, 13 14 कितना हुआ, 27 हुआ, तो कितना दिया हुआ है, 162/27 गुणा 100। ठीक, 3 से कट जाएगा 9, ये 3 से भाग देंगे तो आएगा 54, 9 6 54, 6, यानी कि 600 रुपए आंसर आ जाता है, जो कि क्या है, सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो आसान है, लाभ और हानि दोनों दियो और वैल्यू दियो, तो दोनों को जोड़िए और भाग दे दीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि उसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। यहाँ भी देखो हानि और लाभ है, यानी कि 49 रुपए का बेचा, अंतर 49 का होता, तो दोनों को जोड़ दो, 14 गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो ये कितना, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 2 यहाँ पर 50 आया, 7 पना 35, यानी कि 350। तो कितना आसानी से निकल रहा है। तो जहां लाभ हानि दोनों दिए हों वैल्यू को जोड़ देंगे, जिसमें जो वैल्यू दी हुई है उसमें भाग दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, सिंपल।
ठीक है, डायरेक्ट बिना पेन पेंसिल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7 फिर लाभ और हानि, कितना हो जाएगा 40, यानी कि 220/40 गुणा 100। तो ये यहाँ पर 1 जीरो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और ये 5, ठीक है, ये 2 तो 110, यानी कि 550 आपका क्या जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है, ये थोड़े अलग है क्वेश्चन, कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यानी कि जो क्रय मूल्य था उसका 1/7 जो है हानि है। यानी कि उसने जितने भी रुपए का खरीदा था उसका 6/7 उसको मिला और 1/7 की हानि हो गई। तो 6/7 किसका, क्रय मूल्य का, वो कितना है 144 है। ठीक है ना, 144 रुपए उसको मिले और वो 1/7 की हानि, तो 1/7 हटा दो तो कितना बचा, 6/7 बचा ना, किसका, क्रय मूल्य का, वो क्या 144 है। तो यहां से क्रय मूल्य आसानी से निकाला जा सकता है, 144 गुणा 7/6, इसको हल करेंगे तो ये 168 आ जाता है। ठीक है, अब 189 रुपए में बेचा गया, यानी कि लाभ में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को घटा दो, यानी कि 189 माइनस 168/168 गुणा 100, तो ये आ जाता है 21 बटा आपका 168 गुणा 100। ठीक है, तो ये 21 से कट जाएगा, 8 बार जाएगा और ये 8 से कटेगा तो 12.5 आ जाता है प्रतिशत। ठीक है, 12.5 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, जो कि क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आसान था, थोड़ा कैलकुलेशन था पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा। ठीक है, तो बस जैसा कह रहा हूं वैसा करते जाइए, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि यदि 15 संतरों का मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। देखो, जितने रुपए में कम खरीदे और ज्यादा बेचे, अगर मूल्य बराबर है, कम खरीदे और ज्यादा बेचे तो क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ठीक है, और ज्यादा खरीदे कम बेचे तो लाभ होगा। अब इसमें करना क्या है आपको, जो बाद वाली संख्या उसको उठाइए, पहले तो अंतर ले लीजिए 5, फिर बाद वाली संख्या से क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, और गुणे क्या कर दीजिए 100, 20 पंचे 100, 5 गुणे 25, यानी 25% क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अंतर लिखो दोनों का। ठीक है, पहले हानि लाभ का कैसे पता लगाएंगे आप, कि अगर खरीदी गई जो संख्या है वो कम है और बेची गई संख्या ज्यादा है तो हानि है। अगर समान मूल्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जब मूल्य क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं कि खरीदी गई संख्या कम हो और बेची गई संख्या ज्यादा हो तो हानि होगी। ठीक है, यहाँ हानि है। अब निकालना कैसे, अंतर निकालिए और दूसरी वाली संख्या जो बेचा गया है, विक्रय किया गया है, उससे भाग के 100 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। तो देखो, समान यानी बराबर रुपए में ज्यादा पेन खरीद रहा है, कम बेच रहा है, तो ये क्या होगा, लाभ होगा इसमें। ठीक है, ज्यादा खरीदे और कम बेचे, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर लिखिए, यानी कि 1 बटे जो बिक्री वाली संख्या है वो लिख दीजिए 4 और गुणा कर दीजिए 100 का, तो क्या आ गया, 25% क्या आ गया, यहां से आंसर आ गया। ठीक है ना, अंतर लिखा दोनों का और बाद वाली संख्या से दे दिया भाग हमने। ठीक है, जो बिक्री वाली संख्या है उससे भाग दे दिया, तो ये निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। तो इसको कैसे निकालेंगे कि 16.5% लाभ के साथ इतने में बेचा गया है, तो ये 466 है क्या, ये विक्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य का 166% है। ठीक है ना, तो अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें 116.5% है। ठीक है, और गुणा कर दीजिए 100 का, तो ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ जाएगा। या ऐसे लिखा जा सकता है, क्रय मूल्य का 116.5
जो प्रतिशत है वो क्या है 466 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो जो क्रय मूल्य है आपका वो 400 निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 400 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 330 में बेचा गया, यानी 70 रुपए नुकसान में बेचा गया। ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना था बटे 400 गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का भाग देंगे तो ये आ जाता है 17.5%, जो कि आपका क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, पहली वस्तु क्या है 200, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि 30 गुणा 200 बटा 100, ये इसका लाभ हो गया, यानी 60 रुपए का लाभ पहली से हुआ। तो दूसरी से लाभ कितना हुआ, दूसरी से लाभ जो 300 माइनस 60 कर दीजिए, यानी 240 का लाभ दूसरी से हुआ। ठीक है ना, और दूसरी वस्तु थी कितने की, 600 रुपए की थी, और गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, 6 को 24, यानी कि 40% का फायदा किससे हुआ, दूसरी वस्तु से हुआ, और 30% का फायदा हुआ पहली वस्तु से। ठीक है, तो ये फायदा लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या है इसका 600 रुपए है, तो क्रय मूल्य का भाग दिया, 100 को गुणा कर दिया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, तो 2 साइकिलें 3500 की 3500 गुणे 2 कितनी हो जाएंगी, 7000 रुपए की दोनों साइकिलें हो जाएंगी। ठीक है, और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति को बेचा, यानी पहली साइकिल जो बेची वो केवल 5% लाभ पर बेची। ठीक है, अच्छा टोटल 20% लाभ पर बेची, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 120 गुणे 100। ठीक है, 120 गुणे 100 बार 7 84, यानी 8400 रुपए की उसने दोनों साइकिलें बेची। जबकि पहली वाली कितने की बेची, केवल 5% के लाभ पर, यानी 3500 गुणा 105 बटा 100। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 3675 रुपए की बेची। जो पहली साइकिल 3675 की बेची, दोनों 8400 की बेची, तो दूसरी साइकिल कितने की बेची गई, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अंतर जो निकल के आ जाता है वो आ जाता है 4725 रुपए का। अच्छा, उसको खरीदे कितने का था, 3500 रुपए की खरीदी थी, अंतर कितना आया, 1225 रुपए का आया। यानी कि पहली वाली से तो उसने केवल यहां से देखोगे तो 175 रुपए कमाए, दूसरी वाली से 1225 कमाए, तो प्रतिशत कितना रहा, तो 1225 बटा 3500 और गुणा 100, 100 से ये 100 कट गया। हल करेंगे तो ये जब 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, और 5 दूना 10, 5 चौको 20, 55 25, और 7 से कटेगा 7 त्रिका 21, 7 पना 35, तो यहां से 35% आंसर निकल करके आ जाता है, जो कि आपका क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो आसान था, जैसा कह रहा है बस वैसा करते चले जाइए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने 20% कुल लाभ, तो ठीक है भाई इतने का बेच दिया उसने। ठीक है, पहले की ओर 5% लाभ पर बेची तो इतना था, अब अंतर निकाल लिया तो ये अंतर आ गया। ठीक है, ये थी कितने की, 3500 की थी, तो ये उसको लाभ दूसरे वाले से हुआ, तो अगर क्रय मूल्य से भाग देके 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत निकल आएगा, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि हुई, यानी कि 72 क्या है, वास्तव में 90% है क्रय मूल्य का, यानी कि एक्स का 90% है, वो क्या है, 72 है। ठीक है ना, या डायरेक्ट मैंने बताया था तो 72 भागित 9 गुणा 90 गुणा 100 कर दो तो ये क्रय मूल्य दे देगा आपको। 9 8 72, 8 दम 80 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब 96 रुपए में बेच रहा है, तो यानी 16 रुपए फायदे में बेच रहा है ना, तो 16 भागित 80 गुणा 100। ठीक है, 16 में बेच रहा है, 80 का था, तो 16 पचाए 80, 5 यहाँ 20, यानी कि 20% का उसको लाभ हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सॉरी ये कहाँ था 20, ये है 20% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया।
यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो दोनों के क्रय मूल्य, तो 900 रुपए दोनों के क्रय मूल्य बराबर है। एक का अगर x मान लिया जाए तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 900 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो किस पे बिकी, x वाली जो बिकी वो मान लीजिए लाभ पर हानि पर बिकी, तो गुणे 75/100 कर दीजिए। ये बराबर किसके है, जो दूसरी है वो लाभ पर बेची जा रही है। ठीक है, एक हानि पर बिकी और एक लाभ पर। ठीक है, एक का मूल्य अगर x है तो दूसरे का मूल्य क्या हो जाएगा, 900 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 100 कट जाएगा, ये 25 नहीं 75 हो जाएगा, और 25 पंचा 125 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 3x बराबर आ जाता है 900 माइनस एक्स, 5 गुणा 900 गुणा यहाँ पर 5x आ जाता है, 5 के अंदर गुणा कर दिया। अब 5 को इधर ले लो, तो 8x बराबर 4500 आ गया। ठीक है, अब x 8 का इसमें भाग देंगे तो x का मान यहां से आ जाता है आपका 562.5 आ जाता है। तो दूसरा 900 माइनस एक्स निकालेंगे तो दूसरा जो होगा, यानी कि दूसरा जो बैग है उसका हो जाएगा आपका 337.5। दोनों जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 और 0 8, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो सही है इसका मतलब। ठीक है, तो ये आके आंसर आपका आ जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, 562 किस में है, 562 ये डी वाले में, तो ये डी ऑप्शन यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान ही आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो हर एक क्वेश्चन आसान है, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सफल होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की प्रैक्टिस वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।